पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप के सेमीफाइनल्स यानी कि राउंड 5 के मैचअप अनाउंस हो चुके थे, जहां पर फर्स्ट डे की फाइट होने वाली थी ऐश और जेडन के बीच में। वहीं पर सेकंड डे पर फाइट करने वाले थे एलेक्स और फ्लैर सोलारिया पोकेमॉन वर्ल्ड से। फर्स्ट बैटल यानी कि ऐश वर्सेस जेडन में एक ट्विस्ट भी था, जहां पर दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने किसी एक पोकेमॉन को बफ दे सकते हैं। एंड उसी के बारे में ऐश, उसके फ्रेंड्स और ग्रैंडफादर डिस्कस कर रहे होते हैं कि ऐश को किस पोकेमॉन को बफ देना चाहिए। काफी टाइम तक डिस्कशन करने के बाद वो एक फाइनल डिसीजन पर आते हैं। ऑल्सो ऐश की पोकेमॉन टीम भी फाइनल हो चुकी थी, तो अब ऐश पूरी तरह से रेडी था कल के फाइट के लिए। ओल्ड मैन कहते हैं कि ऐश ये काफी ज्यादा बड़ी फाइट है, अगर तुम इसको जीतते हो तो फाइनल में जाने वाले सबसे पहले पोकेमॉन ट्रेनर बन जाओगे। वहीं पर अगर हार जाते हो तो तुम्हारी जर्नी यहीं पर एंड हो जाएगी, यहाँ तक आने का कोई भी फायदा नहीं होगा। ऐश कहता है मैं जानता हूँ ग्रैंडफादर किस फाइट की अहमियत क्या है, बट मुझे पैनिक नहीं करना है क्योंकि जेडन एक काफी कॉन्फिडेंट पोकेमॉन ट्रेनर है। ओमनी बैटल नेक्सस पोकेमॉन वर्ल्ड के एलिमिनेट होने के बाद अब उसके पास काफी सपोर्ट होगा ऑडियंस का, बट मैंने भी अब पोकेमॉन फैंस को गेन कर लिया है। वेल धीरे धीरे करके पूरा दिन बीत जाता है और वो दिन आ जाता है जब पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप का राउंड 5 स्टार्ट होने वाला था। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स और फैंस स्टेडियम में पहुंच जाते हैं। ओमनी बैटल नेक्सस अब एलिमिनेट हो चुका था, जो कि होस्ट पोकेमॉन वर्ल्ड था, बट अभी भी पोकेमॉन फैंस के नंबर्स में कमी नहीं आई थी। वो उतने ही एक्साइटेड थे जितने वो पहले दिन थे, बट इस बार ओमनी बैटल नेक्सस के मैग्नस के जगह पर जेडन के ज्यादा पोस्टर्स होते हैं। एंड सरप्राइजिंगली यहाँ पर हमें एलेक्स और ऐश के भी बहुत सारे पोस्टर्स देखने को मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि उन्होंने भी पॉपुलैरिटी गेन कर ली है। कमेंटेटर कहता है सारे पोकेमॉन फैंस का स्वागत है और आज पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप की वन ऑफ द बिगेस्ट फाइट होने वाली है। एक तरफ होगा एट्रो पोकेमॉन वर्ल्ड से ऐश, वहीं पर दूसरी तरफ होने वाला है एस्ट्रा नोवा पोकेमॉन वर्ल्ड की तरफ से जेडन। दोनों ही सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स माने जाते हैं और अभी तक दोनों की परफॉर्मेंस टॉप नॉच रही है। बट इस फाइट में एक ट्विस्ट भी है, दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने किसी एक पोकेमॉन को बफ दे सकते हैं। तो बैटलफील्ड में एंटर करने से पहले उनको एक काउंटर पर अपने उस पोकेमॉन को देना होगा जिसको वो बफ देना चाहते हैं। फिर उस पोकेमॉन को कुछ स्पेशल आइटम दिया जाएगा जिससे वो बफ हो जाएगा और फिर उस पोकेमॉन को इस्तेमाल किया जा सकता है। वेल एक तरफ से ऐश, वहीं पर दूसरी तरफ से जेडन रेडी हो जाते हैं। उनके हाथ में एक पोकेबॉल था, वही पोकेबॉल जिसको वो बफ देना चाहते थे। दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने अपने पोकेमॉन को बफ दे देते हैं और बैटलफील्ड में पहुंच जाते हैं। रेफरी कहता है ये 6 on 6 फाइट होने वाली है, दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स के पास एक फेनोमेना है, अभी फाइट को स्टार्ट कर दिया जाए। जेडन कहता है कि ऐश मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना था एंड अब इस टूर्नामेंट के अंदर देख भी लिया है। झूठ नहीं बोलूंगा बट तुम एक कमाल के पोकेमॉन ट्रेनर हो। कैनरी को डिफीट करना कोई आसान बात नहीं है और तुम दोनों ने मिलकर ओमनी बैटल नेक्सस को एलिमिनेट कर दिया है। एट्रो पोकेमॉन वर्ल्ड एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन वर्ल्ड की तरह साबित हुआ है इस पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में। बट हाँ, ये भी मत भूलना कि एस्ट्रा नोवा पोकेमॉन वर्ल्ड को मैंने सेमीफाइनल्स तक कैरी किया है, तो मुझसे फाइट करते हुए ध्यान रखना कि मैं उतना आसान नहीं होने वाला हूँ डिफीट करने के लिए जितनी कैनरी थी। ये स्टेटमेंट सुनने के बाद कैनरी, जो कि स्टेडियम से फाइट को देख रही थी, वो काफी गुस्सा हो जाती है। बाकी सारे लोग उसको कंट्रोल करते हैं। वहीं पर सामने से ऐश कहता है कि जेडन तुम भी एक ग्रेट पोकेमॉन ट्रेनर हो, तुमने ऑलमोस्ट हर एक पोकेमॉन ट्रेनर को अभी तक डोमिनेट किया है और मुझे ऐसे ही पोकेमॉन ट्रेनर्स काफी पसंद है फाइट करने के लिए। बट हाँ, मैं भी एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये उन बैटल्स में से एक नहीं होगी जहाँ पर तुम अपोनेंट को डोमिनेट करते हो, बल्कि यहाँ पर तुम डोमिनेट हो सकते हो। वेल दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स ने बातों से ही इस फाइट में काफी गर्मी ला दी थी और अब पोकेमॉन फैंस वेट नहीं कर सकते थे इस फाइट के स्टार्ट होने का। दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स एक साथ अपने फर्स्ट पोकेबॉल को टॉस कर देते हैं। ऐश के पोकेबॉल से बाहर आता है और रैक पोकेमॉन, जिससे सभी लोग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये थी कि ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स ने डिस्कस भी नहीं किया था कि और एक पोकेमॉन को यूज करना है पोकेमॉन टीम में। ये सिर्फ और सिर्फ ऐश का फैसला था और अब देखते हैं कि उसका फैसला कितना सफल साबित होता है। मिस्टी कहते हैं बिना किसी डाउट के और एक काफी एक्सपीरियंस और स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, बट अभी तक उसको यूज नहीं किया गया है। पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप जैसे मैसिव टूर्नामेंट के अंदर और एक को डायरेक्टली इस्तेमाल कर देना बिना कोई एक्सपीरियंस के, ये काफी बड़ी गलती साबित हो सकती है। ओल्ड मैन कहते हैं बिल्कुल, पर शायद इसके पीछे ऐश की कोई स्ट्रैटेजी या फिर इमोशनल बॉन्डिंग होगी। जेडन के पोकेबॉल से मीटियोरा पोकेमॉन बाहर आता है। ये एक रॉक और फायर टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन था। दोनों पोकेमॉन्स के बीच में फायर शुरू हो जाती है। ऐश कहता है और एक अभी और स्ट्राइक अटैक का इस्तेमाल करो। ये एक फाइटिंग टाइप का फिजिकल अटैक था जिसके लिए और एक अब बढ़ रहा होता है मीटियोरा पोकेमॉन की तरफ। काउंटर में मीटियोरा पोकेमॉन इस्तेमाल करता है कोर फ्लायर अटैक का। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं। सरप्राइजिंगली और एक पोकेमॉन कोर फ्लायर अटैक को पूरी तरह से चीरता है और फाइनली अपने अटैक का इस्तेमाल कर देता है मीटियोरा पर, जिससे मीटियोरा स्टेडियम के वॉल पर जाकर टकरा जाता है और उसको काफी हैवी डैमेज पड़ता है। जेडन पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ऐश ये कौन सा पोकेमॉन है, आज तक किसी भी पोकेमॉन ने इतने आसानी से मीटियोरा के अटैक को ओवर पावर करते हुए मीटियोरा को इतना बुरा डैमेज नहीं दिया है। ये तो एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन लग रहा है। वेल ऐश को भी और की पावर बिल्कुल भी नहीं पता थी, उसको बस और के 1-2 अटैक पता थे। वो कहता है कि और कभी इस्तेमाल करो साय ब्लेड स्लैश का।
वहीं पर सामने से मीटियोरा इस्तेमाल करता है सोलार सुपर नोवा अटैक का, जो कि एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग अटैक था। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं और इस बार कुछ बराबरी की टक्कर होती है, जिससे किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता है। वेल, इतनी फाइट देखकर एक बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि और एक पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप के लेवल का जरूर है, क्योंकि उसने इससे पहले ऐश के साथ कभी भी फाइट नहीं करी थी, बट वो पहले बैटल के अंदर ही एक जेडन जैसे पोकेमॉन ट्रेनर के फर्स्ट पोकेमॉन को बराबरी या फिर उससे ज्यादा अच्छी टक्कर देने में सफल हो गया है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपको स्क्रीन पर दिए हुए पोकेमॉन का नाम गेस करना है। वेल, आगे के बैटल में काफी बार ऐसा होता है कि और एक पोकेमॉन मीटियोरा को पूरी तरह से डोमिनेट करता है और हैवी डैमेज देने में सफल हो जाता है, बट ऐश ने अभी तक और एक को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना नहीं सीखा था। वो काफी सारी गलतियां करता है, जिसका फायदा जेडन और मीटियोरा उठाते हैं। वो अपनी स्ट्रैटेजी भी लगाते हैं। एंड में भले ही मीटियोरा पोकेमॉन को ओरैक ने आउटशाइन कर दिया था, पर ओरैक पोकेमॉन हार जाता है। वहीं पर मीटियोरा बैल को जीतने में सफल हो जाता है, जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐश एक स्माइल देता है, वो बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं लग रहा था। वो अपने ओरैक को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और कहता है, दोस्त, तुमने कल मुझसे काफी रिक्वेस्ट करी थी कि तुम पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में फाइट करना चाहते हो। मैंने उस रिक्वेस्ट को पूरा कर दिया और सच बताओ तो मैं बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ हूँ तुम्हारे परफॉर्मेंस से। तुमने इतनी बात तो पूरी तरह से क्लियर कर दी है कि तुम्हारे पास अपोनेंट से ज्यादा दम है, बस मैं तुम्हें अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाया। ओल्ड मैन कहते हैं कि इसमें ऐश का एक काफी बड़ा पॉजिटिव है। अगर ऐश ओरैक को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाता है तो ओरैक बहुत अच्छा पोकेमॉन बन सकता है ऐश का। इवन वो ऐश के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स में भी शामिल हो जाएगा, बट फिलहाल के लिए यहाँ पर जेडन को लीड मिल चुकी है, जो कि सबसे ज्यादा मैटर करता है। वेल, ऐश क्या ओरैक को यूज करने का एक प्राइस पे करने वाला था बैटल के एंड में? ये तो ऐश के बाकी सारे पोकेमॉन्स के परफॉर्मेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। ऐश अपने सेकंड पोकेबॉल को टॉस कर देता है, जिसमें से बाहर आता है उसका हुपा पोकेमॉन। जेडन कहता है, मैं इसी पोकेमॉन का वेट कर रहा था। वेल, हुपा से शाइन बाहर नहीं आती है, यानी कि ऐश ने इस पोकेमॉन को बफ नहीं किया था, जिसको देखकर जेडन शॉक्ड होता है। वो कहता है कि अगर तुमने हुपा को बफ नहीं दिया है तो वो कौन सा पोकेमॉन है जिसको तुमने बफ दिया होगा? क्या वो एरोड्रेक है? ऐश कहता है, वो तो तुम्हें आगे के फाइट में पता चली जाएगा। वेल, इसके बाद ऐश प्रिजन बॉटल का इस्तेमाल करता है एंड हुपा को हुपा अनबाउंड में कन्वर्ट कर देता है। वहीं पर जेडन पूरी स्ट्रैटेजी बनाकर आया था हुपा अनबाउंड के खिलाफ। वो बिल्कुल वही करता है जो कि कैनरी ने किया था, यानी कि वो हुपा के समन किए हुए पोकेमॉन्स को फाइट करने में टाइम नहीं लगाता है, बल्कि वो अटैक करता है डायरेक्टली हुपा अनबाउंड के ऊपर। पर इसी बीच हुपा के समन किए हुए पोकेमॉन्स यानी कि एरोड्रेक और ड्रैकुनोस भी उसको काफी हैवी डैमेज पहुंचाते हैं।